नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के रामनगर में दर्दनाक हादसा। ढेला नदी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में 9 की मौत, 1 महिला घायल। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों के लिए की गई तैयारियों पर हुई चर्चा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खेल मंत्री रेखा आर्य का मुनि की रेती द्वारा पूर्णानंद स्टेडियम का किया निरीक्षण। उप क्रीड़ा अधिकारी से ली खेलों के बारे में जानकारी, तो स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में गड़बड़ी का आरोप। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत को मिला शिकायती पत्र। उत्तराखंड में आफत की बारिश। बद्रीनाथ हाईवे सहित चामोली की 21 सड़कें बंद, तो 8 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ मानसून। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह मारी गई थी उनको गोली। भाषण के दौरान मारी गई थी 2 गोली, जिसके कारण उनका निधन हो गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की उनको गोली लग गई और उनका निधन हो गया। भाषण के दौरान उनको 2 गोली लगी थी।銃声が2回聞こえた。そういう判断をした。彼はできない理由を考えるのではない。銃声が2回聞こえた。उत्तराखंड के रामनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर्यटकों से भरी एक कार उफनती नदी में गिर गई। इस हादसे में 10 लोग तेज धार में बह गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन की टीम्स वहां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक लड़की और महिला को बचा लिया गया है। रामनगर कोटद्वार रोड के बीच स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला जोन में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पंजाब के रहने वाले 11 लोग आर्टिगा गाड़ी में उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए निकले थे। इसी बीच उनकी कार रामनगर की ढेला नदी के नजदीक पहुंची। भारी बारिश के चलते नदी उफान
उफन रही थी और पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसके बावजूद ड्राइवर ने सावधानी नहीं बरती और गाड़ी को तेज रफ्तार में पुल से पार कराने लगा, लेकिन तेज धार के चलते पर्यटकों से भरी ये कार नदी में गिर गई। फिलहाल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा भी की गई और साथ ही साथ कानून व्यवस्था और कई मामलों को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में जल निगम के मुख्य अभियंता के नहीं पहुंचने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और आंकड़े सहित तरीके से नहीं बताने पर कुछ अधिकारियों की सीएम ने फटकार भी लगाई। मैं पिछले दिनों जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुंचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे यहाँ आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें, समयबद्ध तरीके से अपने कार्यालयों में पहुँचें। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने टिहरी जिले में मुनि की रेती में पूर्णानंद स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उप क्रीड़ा अधिकारी ऋतु जैन से स्टेडियम में संचालित किए जा रहे खेलों के बारे में जानकारी ली और साथ ही उन्होंने स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई, जिस पर खेल मंत्री ने उप क्रीड़ा अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। वहीं उप क्रीड़ा अधिकारी ने स्टेडियम में मैदान के समतलीकरण की विषय उठाया तो खेल मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्टेडियम में ग्राउंड को समतल किया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पूर्णानंद खेल स्टेडियम टिहरी को देखने का मौका मिला। इसको लेकर लगातार कई जनप्रतिनिधि मुझसे कहते रहे कि मैडम पहाड़ों के बीच में वो स्टेडियम है, उसको निरीक्षण जरूर करिए। तो आज उसी पर्पज से इस स्टेडियम को निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण करने के दौरान में ये महसूस हुआ कि बाकी स्टेडियम को और ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे यहाँ पर दिनचर्या के लगभग 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल हुआ करते हैं। मैदान में ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं समतलीकरण की आवश्यकता है, कहीं कहीं पर जो है लगातार खेल मैदान का उपयोग। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे चंपावत के लोहाघाट दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अरविंद पांडे डिग्री कॉलेज परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हरेला महोत्सव के तहत पौधारोपण भी किया। साथ ही साथ विद्यालय के एनसीसी कैंडिडेट्स और कॉलेज की छात्र छात्राओं से इन पौधों की देखभाल करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की, जिसमें कई बीजेपी पदाधिकारियों सहित कॉलेज के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैंडिडेट्स और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के निमित्त आज मुझे लोहाघाट आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से चंपावत विधानसभा की जनता का, इस जिले की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। हरेला का जो त्यौहार है 16 जुलाई को, 23 जून से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 जून को होता है। बीते 6 जुलाई को उनकी जयंती थी। इस पूरे पखवाड़े को प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है।
उत्तराखंड में ईद के पर्व को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में रुद्रपुर कोतवाली में ईद उल जुहा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी सिटी मनोज कत्याल ने ईद के पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और साथ ही साथ उन्होंने इस अवसर पर कुर्बानी को सार्वजनिक स्थान पर न करने की भी सख्त हिदायत दी है। वहीं एसपी सिटी ने अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड के जसपुर में कोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन अब सतर्क हो गया है, जिसके बाद मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों पर लगे लाउडस्पीकर उतारने के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। इसी को लेकर जसपुर कोतवाली परिसर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के मंदिर के पुजारी, मस्जिदों के मौलवी और गुरुद्वारा पाठी मौजूद रहे। कोतवाल जसपुर ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सभी से लाउडस्पीकर उतारने की अपील की है और साथ ही साथ दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इनके मौलवियों को, धर्मगुरुओं को और कमेटी के अध्यक्षों को बुलाया गया था। मीटिंग ली गई है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए थे पूर्व में भी, और अनुपालन कराने, कड़ाई से अनुपालन करने के लिए आदेशित किया गया था कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की ऊंचाइयों पर जो उनकी मीनार हैं, छत हैं और उनकी चोटियों पर जो भी लाउड स्पीकर लगे हैं तुरंत उतारे जाएँ। इसके अनुपालन करने के हेतु, अनुपालन करने और कराने के हेतु जो है इसके लिए समस्त लोगों को बुलाया गया था। और आज ही इसमें बताया है कि शाम तक अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर उतार कर तुरंत हमें प्रमाण पत्र भी देंगे और यदि जो दिशा निर्देश का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड के लक्सर में प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां अब बढ़ती नजर आ रही हैं। यहां कोरोना और डेंगू कंट्रोल के अलावा आपदा और कावड़ मेले में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग को मिली है। आपको बता दें, विभागीय अधिकारियों ने कावड़ मेले और आपदा नियंत्रण की जिम्मेदारी के लिए बनाए गए रोड मैप को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही चिकित्सा अधिकारी और कावड़ मेला स्वास्थ्य सेवा कोऑर्डिनेटर ने स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक ली है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने के निर्देश दिए गए। क्या कि ये उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार संक्रमण के हिसाब से बहुत अहम हमारा जिला है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे हमारी कल डीएम सर आए थे, एडीएम सर आए थे, उसमें भी बाढ़ के लिए विशेष और कावड़ के लिए विशेष मीटिंग रखी गई थी कि इस क्षेत्र में मीटिंग में बारिश के साथ साथ जो कावड़ ये लेकर जाते हैं उनका भी विशेष हमको ध्यान रखना। हमें अपने जहाँ जहाँ उनकी आउटर जाएगी वहाँ से हम लोगों ने एक मेडिकल कैंप भी रखेंगे, एक एमआरपी का रखेंगे बना करके कि उनको कोई असुविधा ना हो। रास्ते में दवाई मिले। खानपुर में, लक्सर में, सुल्तानपुर में हम लोगों ने उनकी व्यवस्था की है। दूसरा, डेंगू के पेशेंट भी ना यहाँ पर पे जितने भी टायर वाले दुकान हैं उन लोगों को भी हम चेक कर रहे हैं। कई जहाँ पानी रुका हुआ है उनको भी सलाह दे रहे हैं कि अपने घरों के आसपास इर्द गिर्द कोई खाली बर्तन ना रखें। उनको भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए और अभी हम मीटिंग कर रहे हैं आशाओं। अगली खबर की ओर, लक्सर प्रशासन ने बाढ़ को ध्यान में रखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि क्षेत्र के 40 से अधिक गांव गंगा और सोलानी नदियों के आसपास बसे हुए हैं। इन सभी गांवों में बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसी के मद्देनजर 4 बाढ़ नियंत्रण चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपात स्थिति में ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए रिलीफ कैंप के लिए जगह चिन्हित भी कर ली गई है और इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी तहसील स्तर पर उपलब्ध है और एनडीआरएफ की टीम जिले पर उपलब्ध है। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, पूरी ड्यूटियां लगी हुई हैं। एसडीआरएफ की टीम हमारी यहाँ पे तहसील स्तर पर उपलब्ध है। एनडीआरएफ की टीम जिले लेवल पे उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर उसको बुलाया जा सकता है। बाकी लोकल में एसडीआरएफ है। अगर किसी प्रकार की बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उसमें हमारे पास पूरा पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जैसे कोई ऐसी दिक्कतें आने की स्थिति में हम लोग तत्काल कार्रवाई करने के लिए। अब खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां बारिश के चलते नजीबाबाद पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होना शुरू हो गया है। यहां हल्की बारिश से दुगड्डा कोटद्वार के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा आने से बाधित रहा हो गया है। रास्ता बंद होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा रहा है। आपको बता दें कि दुगड्डा के मध्य कोटद्वार के करीब 20 किलोमीटर आगे सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। राजमार्ग विभाग ने मलबे को जेसीबी से हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई।
खटीमा में सरफरा व्यवसायी की दुकान पर हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खटीमा डाकघर के सामने गोटिया जाने वाली रोड पर अमित ज्वेलर्स की दुकान से 2 महिला और एक पुरुष ने ग्राहक बन 2 सोने की चेन पर हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें कि आरोपियों के जाने के बाद जब सराफा व्यवसायी ने अपने आभूषणों का मिलान किया तो लगभग 35 ग्राम सोने की चेन चोरी होने का पता लगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये 2 महिलाएं और एक पुरुष, 3 कुल मिला के 3 लोग हमारी दुकान पे कुछ सामान देखने के लिए आए थे। इन्हें हमें बातों में उलझा के पहले कुछ सामान देखा, पैंडल देखे थे, उसके बाद में पसंद नहीं आया, उन्हें ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, उसके बाद में बोले मैं चैन दिखा दूँ। फिर हमने चैन दिखाई इनको, उसमें भी कभी ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, इसका वजन कर दो, उसका कर दो। इन बातों में हमें उलझा के और हमारी 2 चैनें चुरा ली लेडीज़ों ने, और प्लस वो लड़का भी साथ में था इनके बैठे हुए अंदर दुकान में। काफ़ी देर के बाद में जब ये लोग चले गए उसके बाद में हमको थोड़ा एहसास हुआ। हमने उसका जब अपना मिलान करा तो उसमें हमारी 2 चैनें कम पाई गई। ये बात तो संज्ञान में मेरी आई है, लेकिन जो है इसमें जांच चल रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी उसमें आधार पर जो है फिर उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल के पास एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां 3 महीने की दुधमुही बच्ची को उसकी मां ने ही जान से मारने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। बच्ची की दादी की शिकायत पर पुलिस ने बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार कराया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हंगामा काटना शुरू कर दिया, फिर उसको फिर हमने मैडम को फ़ोन किया। हमने मैडम वो बच्चे को मार देगी, मुझे कह रही तुम लोग आओगे, तुम दोनों का भी मर्डर कर देंगे, हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए, कहीं से भी ला के दो, अभी हमें चाहिए। तो हमने को कुछ व्यवस्था करने के लिए भी टाइम तो लगेगा, थोड़ा रुक जाओ, हम व्यवस्था करते हैं, तुम्हें दे देंगे, तुम्हें पैसे तो चाहिए, बच्चे को क्यों मार देंगे? कह रहे मेरा बच्चा हमने पैदा किया, हम मारे चक्कर करेंगे। सब इंस्पेक्टर नेहा राणा जी एक 3 माह की बच्ची को लेकर के अस्पताल में आए और हमसे उसकी मेडिकल चिकित्सा जांच के लिए उन्होंने आग्रह किया। प्राथमिक सूचना के आधार पर जो पता लगी थी वो जो एसआई नेहा राणा जी ने बताया कि उनकी माता जो कि शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है और नशे की शिकार में है, उन्होंने उस बच्ची के साथ फिजिकल असॉल्ट यानी कि कुछ हाथापाई करने या उसको चोट पहुंचाने की। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम को मौके पर जो डॉक्टर मिले उनके नाम पर हॉस्पिटल का लाइसेंस था या नहीं। जिले के एसएमओ डॉक्टर तपन शर्मा ने कहा कि हिंद हॉस्पिटल में अनियमितता की शिकायतें उच्च अधिकारियों को मिली थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने हॉस्पिटल से आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ की दवाइयां बरामद की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर एक हॉस्पिटल था हिंद हॉस्पिटल के नाम से, उनके पास औषधि लक्षण तो पाया गया एलोपैथिक का, पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का लक्षण नहीं पाया गया। उनके यहाँ की शिकायत के लिए आयुर्वेदिक की दवाइयों में कुछ चीज़ें मिला करके देते, तो उसकी जाँच के लिए आज जो है छापा मारा गया था और इनके सैंपल भर के जो है जाँच के लिए भेजे जाते। हरिद्वार की कलियर पुलिस ने एक व्यक्ति को 150 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि वाहनों की चेकिंग के दौरान रुड़की की ओर से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह अपना बैग उतारकर फेंकने का प्रयास करने लगा और शक होने पर पुलिस ने तलाशी ली और उसके पास से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।